चलिए आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, ऐसा क्यों होता है। आप लोग को एक सजेशन हम देने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि 21 दिन में आप लोग की पढ़ाई दुगुनी हो सकती है या तिगुनी भी हो सकती है। लेकिन 21 दिन तक यह परियोजना की शुरुआत करनी होगी। एक कहानी के माध्यम से आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। जब भी वह किताब उठाता उसका ध्यान कहीं और चला जाता। माता पिता ने उसे समझाया, शिक्षक ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन के लिए पढ़ाई कोई रुचिकर काम नहीं थी। उसकी बोर्ड परीक्षा सिर पर थी और वह चिंता में था कि वह कैसे कितनी जल्दी तैयारी कर पाए। एक दिन अर्जुन अपने गांव के बाहर जंगल की ओर चला गया। वह अकेले बैठकर सोचने लगा कि आखिर वह पढ़ाई में इतना पीछे क्यों है। उसने अपनी दोस्तों की बात याद आई जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अर्जुन को भी यह चाहत थी कि वह भी अच्छे अंकों से पास होए और अपने परिवार का गर्व बने, लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या मैं कर पाऊंगा। बूढ़े साधु से मुलाकात हुआ। इस दौरान जंगल के पास से गुजरते हुए अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु के चेहरे पर शांत और अनुभव की झलक थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। अर्जुन ने अपनी सारी समस्या साधु को बताई। उसने कहा, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताब देखते ही ध्यान इधर उधर चला जाता है और अब बोर्ड की परीक्षा आ रही है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मैं बहुत तेजी से पढ़ाई करना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छा कर सकूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे करें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या तो सरल है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मन की तैयारी करनी होगी। क्या तुम सच में तेज पढ़ाई करना चाहते हो। अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ, सिर हिलाया। साधु ने फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम इस कहानी को समझ सको तो 21 दिन में तुम्हारा पढ़ाई करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। कहानी है, 3 दोस्त और एक लक्ष्य है। किसी समय की बात है, 3 दोस्त विवेक, राम और मोहन एक ही गांव में रहते थे। 3 दोस्त का सपना था कि वे अपने गांव के पास स्थित एक ऊंची पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे, जहां से पूरी दुनिया को देखा जा सकता था। लोग का मानना था कि जिसे उस पहाड़ की चोटी देख ली उसे जीवन की हर समस्या का समाधान मिला जा सकता है। 3 दोस्त ने यह तय किया कि वे एक निश्चित दिन पहाड़ी की ओर यात्रा करें, लेकिन यात्रा से पहले उन्होंने यह तय करना था कि कैसे तैयारी करें। पहला दोस्त विवेक बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, मैं तेजी से पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, रास्ते में मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने बिना सोचे समझे तेजी से दौड़ने की योजना बनाई। वह बस परिणाम की चिंता कर रहा था कि उसे सबसे पहले चोटी पर पहुंचना है। दूसरे दोस्त राम थोड़ा शांति और संयमित था। उसने योजना बनाई कि वे धीरे धीरे चढ़ाई करेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। उसने सोचा, मैं कदम कदम पर ध्यान दूंगा, लेकिन समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे पूरे रास्ते पर ध्यान केंद्र रखना होगा। अब तीसरे का नंबर आता है। तीसरा दोस्त मोहन ने सोचा, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए केवल दौड़ना ही काफी नहीं है। मुझे यह समझना होगा कि रास्ते में कौन कौन सी चुनौती आएगी। मैं रास्ते के बारे में अच्छे तरह से जानकारी इकट्ठा कर लूंगा और फिर एक ठोस योजना बनाकर चलूंगा। यात्रा की शुरुआत। जब तीनों दोस्त ने यात्रा शुरू की तो पहले दिन ही उनके तरीके में फर्क नजर आने लगे। विवेक तेजी से दौड़ने लगा,
वह सब आगे बढ़ता जा रहा था बिना यह सोचे कि कितनी दूर तय करनी है, रास्ते में क्या चुनौती आएगी। कुछ दूर तक वह बहुत तेज चला, लेकिन कुछ समय बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। उसे बहुत थकान महसूस होने लगी और उसने बीच रास्ते में ही हार मान ली। राम ने संयुक्त तरीके से चलना शुरू किया। वह हर कदम पर ध्यान रख रहा था, लेकिन अपने गति को नियंत्रण रख रहा था। उसने तय किया था कि वह बिना थके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वह धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा था और उसकी ऊर्जा बची हुई थी। मोहन ने यात्रा शुरू करने से पहले रास्ते की जानकारी इकट्ठा की थी। उसने पता किया था कि रास्ते में कहाँ-कहाँ पानी के स्वतंत्र हो, कहाँ रुकना है और कहाँ तेजी से चलना है। उसकी योजना थी कि वह न केवल पहाड़ की चढ़ाई करेंगे, बल्कि रास्ते में हर चीज को ध्यान में रखकर चलना होगा। वह धीरे धीरे लेकिन योजना बुद्धि तरीके से आगे बढ़ रहा था। अंतिम में कौन जीतता है। 3 दिन बाद जब यात्रा समाप्त हुई तो मोहन सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचा था। उसके बाद राम धीरे धीरे ऊपर पहुंचा और बाद में जो पहले चला था विवेक वहीं थकान से चूर होकर रास्ते में रुक गया। साधु ने अर्जुन को देखा और कहा, समझ में आया कि इन तीनों दोस्त की कहानी में क्या सीखा जा सकता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने समझ में आया कि तेजी से परेशानी पाने की कोशिश में वह विवेक की तरह गलतियां कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसे राम और मोहन की तरह योजना बनाकर और स्वयं से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वह बिना थके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। साधु का मार्ग 21 दिन का योजना बनाई है। साधु ने अर्जुन को कहा, अगर तुम 21 दिन में तेज पढ़ाई करने चाहते तो मुझे एक ठोस योजना बनानी होगी। पहला दिन 7 दिन आधारित मजबूत करो। 7 दिनों में अर्जुन को साधु ने कहा कि बुनियादी कमजोरियों पर काम करना होगा। सबसे पहले वह उन विषय और अध्याय की सूची बनाइए जिन्हें वह कमजोर मानता है। हर दिन 3 घंटे इन कमजोरी पर अध्ययन करना होगा और इन्हें अच्छे से समझने के लिए किताब के साथ साथ अन्य संसाधनों के जैसे भी उपयोग करना होगा। साधु ने उसे बताया कि जैसे पहाड़ पर चढ़ाई करते समय रास्ते की जानकारी महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही पढ़ाई में भी पहले विषय को समझना जरूरी है। नंबर 2, अगले 7 दिन की गति बढ़ाओ। इन 7 दिनों में अर्जुन को अपनी गति बढ़ाने पर ध्यान देना था। हर दिन कम से कम 5 घंटा की पढ़ाई करनी थी, लेकिन हर घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना था। साधु ने उसे बताया कि इस चरण में उसे परीक्षा प्रश्न पत्र का अभ्यास करना होगा। पुराने प्रश्न पत्र को हल करने उसकी तैयारी को और तेजी करना होगा। 14 दिन तो बीत गया। अंतिम 7 दिन आत्मनिरीक्षण और सुधार। अंतिम 7 दिन में अर्जुन को अपनी पूरी तैयारी की क्षमता करनी थी। उसने सभी विषयों का रिवीजन करना था और खुद को छोटे छोटे टेबल के माध्यम से परखना था। साधु ने उसे समझाया कि यह समय आत्मनिरीक्षण का है। उसे यह देखना होगा कि कहाँ-कहाँ उसकी तैयारी कमजोर है और उस पर तुरंत काम करना होगा। कहानी का निष्कर्षण। अर्जुन ने साधु की बात मानी और पूरी लगन से 21 दिन की योजना पर काम किया। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा
करके पढ़ाई की और साथ ही अपने गति और तीव्र गुणी पर ध्यान दिया। जब 21 दिन पूरे हुआ, अर्जुन को महसूस हुआ कि अब उसकी पढ़ाई की आदत पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वे तेजी से पढ़ सकता है, लेकिन बिना थके और बिना भटके। की मेहनत ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाया और वह अपने परिवार और शिक्षकों का गर्व। इस कहानी से अर्जुन और हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए केवल तेजी से दौड़ना ही जरूरी नहीं होता। सही योजना, धैर्य और लगातार प्रयास ही हमें मंजिल तक पहुंचा सकता है। 21 दिनों में कोई भी आदत विकसित की जा सकती है। सही मार्गदर्शन और मेहनत के साथ काम करें। तो याद रखें, तेजी से पढ़ाई करने के लिए पहले अपनी बुनियाद कमजोरी को समझें, फिर धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाएं और अंतिम में आत्मनिरीक्षण करके अपनी तैयारी करें। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताएं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे। एक प्यारा सा कमेंट में बताएं कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यह समझदारी की बात है, आप लोग का जिंदगी की सवाल है।